बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हेवन एंड अर्थ व्लॉग की जानिब से एक नए विज़न, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ जो व्लॉग आज मैं आपके लिए लाई हूँ, मुझे उम्मीद है ये आपको बहुत पसंद आएगा। ना सिर्फ आपको ये एक प्रैक्टिकल पसंद आएगा, बल्कि इस प्रैक्टिकल के पीछे जो विज़न है ना, वो भी आपको बहुत पसंद आएगा। जी हाँ जनाब, ये मैं पढ़ रही थी, बल्कि सुन रही थी कि ईरान के किसी स्कूल में टीचर जो है अपने बच्चों को इस तरह का कोई प्रैक्टिकल करवा रही थी। तो मेरे ज़हन में आया कि क्यों ना मैं अपने ब्लॉग में इस चीज़ को लेकर आऊँ और उन तमाम लोगों तक ये एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट इसी तरह पहुँचाऊँ जिस तरह उस टीचर ने अपने स्टूडेंट्स में पहुँचाने की कोशिश की है। जी हाँ जनाब, तो आप कहेंगे कि ये किस तरह व्लॉग में जनाब अब हमें साइंसी प्रैक्टिकल करवाने लगी हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये साइंसी प्रैक्टिकल नहीं है जनाब, ये एक रूहानी प्रैक्टिकल है। और मेरा मानना ये है कि जब से हमने अपने इस्लाम की उस रूह को पहचानना छोड़ दिया है ना, कि जो हमारी दुनिया और आखिरत में हमें संवारने के लिए है, तभी हम ज़वाल का सबब बन गए हैं। तो बहरहाल अपना प्रैक्टिकल शुरू करते हैं जनाब। उस टीचर का कहना ये था, उसने अपने बच्चों को इस तरह गाइड करने की कोशिश की, जो मुझे उसका विज़न समझ में आया, कि उसने एक इस तरह का जग ले लिया था सादा, और उससे दिल से ताबीर दी कि ये एक जग है, बिल्कुल खाली साफ़ सुथरा, इसमें कुछ नहीं है, तो ये हमारा दिल है। और ये जो ब्लैक मशरूब उसने यूज़ किया, उसने कहा कि ये ब्लैक मशरूब जो है ना, हमारे गुनाह हैं। ज़ाहिर है बच्चों को तो इतनी ही बातें समझ में आ सकती हैं, इसी लेवल पर समझ में आ सकती हैं। और जनाब उसने कहा कि जब हम दुनिया का कोई गुनाह करते हैं, हम झूठ बोलते हैं, हम ख़यानत करते हैं, हम अदावत रखते हैं, हम बुग़्ज़ हसद रखते हैं, तो हमारा दिल जो है ना, इस तरह स्याह होता चलता जाता है। अब अल्लाह ताला ने इंसान को इस तरह तो बनाया नहीं कि वो स्याह दिल के साथ हर वक्त रहे। उसको सफाई और पाकीज़गी भी अता की है। किस चीज़ की बदौलत अता की है सफाई और पाकीज़गी? इस्तिग़फ़ार की बदौलत। क्योंकि अल्लाह ताला को बहुत पसंद है कि जो इंसान अपनी मामूली ख़ताओं पर और बड़ी ख़ताओं पर जब वो अल्लाह की तरफ आता है और इस्तिग़फ़ार करता है, तो अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ़ कर देते हैं। जी हाँ जनाब, तो अब ये कॉन्सेप्ट था कि जिस तरह हमारा दिल इस तरह गुनाहों की स्याही से हट जाता है, तो फिर जब हम इस्तिग़फ़ार की कसरत बढ़ा देते हैं, उसने इस पानी को जो है ना, इस सादा पानी को इस्तिग़फ़ार से तशबीह देकर बच्चों को समझाने की कोशिश की। तो देखें, इस जग में जितना वो बच्चों से कहती जा रही थी कि आप इस्तिग़फ़ार पढ़ें, इस्तिग़फ़ार की कसरत करें, तो देखिए ये पानी किस तरह अपना रंग तब्दील करता जा रहा है। इसी तरह इस्तिग़फ़ार की कसरत से जनाब हमारा दिल उस गुनाह की स्याही से धुलता जाएगा, हमारा दिल साफ़ होता जाएगा और इस गुनाह की कालक ख़त्म होती जाएगी। अब देखें, बिल्कुल ये पानी इस हद तक इस्तिग़फ़ार की कसरत से जनाब अपना कलर चेंज कर चुका है। तो देखिए किस कदर ये ख़ूबसूरत कॉन्सेप्ट था, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं चाहती हूँ कि इस कॉन्सेप्ट पर हम भी अमल करें। जितना हम अपनी ज़िंदगियों में इस्तिग़फ़ार को बढ़ा लेंगे, उतना ही हमारा दिल गुनाहों की कालक से साफ़ और पाक हो जाएगा। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें बहुत ज़्यादा इस्तिग़फ़ार करने वाला बनाए। अल्लाह ताला को इस्तिग़फ़ार करने वाले लोग बहुत पसंद हैं। अब तो ये इंसान की अपने ऊपर है कि वो कितनी शिद्दत से, कितनी कसरत से और किस विज़न के साथ अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी तलब करता है। उसके अंदर कितनी नदामत होती है, तभी जाकर उसका दिल इतना ही साफ़ शफ़ाफ़ हो जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सबको मेरा ये विज़न पसंद आया होगा। मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने देखने वालों के लिए ऐसे कॉन्सेप्ट्स लेकर आऊँ, ऐसा विज़न लेकर आऊँ, ऐसी चीज़ें लेकर आऊँ जो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद हो। इस उम्मीद के साथ और बहुत सारी दुआओं की दरख्वास्त के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगी। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट ब्लॉग में एक नए विज़न के साथ हाज़िर होंगी। तब तक आप सबका और हमारा निगहबान अल्लाह और अल्लाह की ज़ात हम अपने उसी की सुपुर्दगी में देते हैं। जाते जाते एक रिक्वेस्ट करती चलूँ कि अगर आपको मेरा विज़न, मेरे व्लॉग्स और जनाब मेरा कॉन्सेप्ट पसंद आ रहा है, तो हमारे चैनल हेवन एंड अर्थ व्लॉग को सब्सक्राइब करते चलें।